हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है Na, Mg and Al आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो है Na, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये तीन एलिमेंट हैं जो कि थर्ड पीरियड के हैं। हैव ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। और इसका जो ग्रुप नंबर है, पहला Na जो है वो फर्स्ट ग्रुप से है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से और एल्यूमिनियम 13 ग्रुप से। राइट, which one of these element has highest valency? तो हाईएस्ट वैलेंसी किसका है? तो मैं आपको बता दूं, Na जो कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। सेकेंड ग्रुप से आता है Mg जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और 13th ग्रुप से आता है एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा 281। मैग्नीशियम का लिखें तो 282 और एल्युमिनियम का लिखें तो 283। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एल्युमिनियम तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका, इसलिए वैलेंसी 1 होगा, इसका वैलेंसी 2 होगा और इसका वैलेंसी 3 होगा। तो अगर हम लोग बात करें पहले नंबर की, तो हम लोग बोल सकते हैं एल्यूमिनियम हैज हाईएस्ट वैलेंसी बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज इट हैज बिकॉज इट हैज थ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड टू complete octet complete octet Al donate three electron which is maximum among all among these all। ये सोडियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का अगर कंपेरिज करें तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो होगा वो एल्युमिनियम का होगा, इसीलिए एल्युमिनियम का वैलेंसी जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसका सबसे ज्यादा होगा? तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि एक के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे के आउटर मोस्ट शेल में 2 और तीसरे के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पर अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है। सपोज कर लो कि सेंटर में प्लस पॉजिटिव चार्ज है और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में थर्ड सेल में कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे दो और कहीं पे तीन। तो जहां पर एक इलेक्ट्रॉन है वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम है, जहां पे दो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा ज्यादा है, और जहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है वो होता है एल्युमिनियम के पास। तो एल्युमिनियम का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है, तीन इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसके वजह से इसका साइज जो होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल इन साइज, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो यहाँ पर जो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स है वो सोडियम के साथ है, सोडियम का साइज जो होगा बड़ा होगा, लार्जेस्ट इन साइज, अगर इस तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर बी के लिए अगर बात हो तो हम लोग लिख सकते हैं सोडियम हैज
sodium has largest atomic radius because it has only one electron in their outermost orbit. Hence, the attraction the attraction between nucleus and electron is less, and the result and the result large in size. Okay. इसका रिजल्ट क्या हुआ, वो साइज में ज्यादा हो गया। तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि एटॉमिक रेडियस जो होगा वो ज्यादा होगा सोडियम का। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी किसका होगा, और हम लोग को सबका रीजन देना है। तो अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, तो यहाँ पर तीन एलिमेंट लिया गया है, एक है सोडियम, एक है मैग्नीशियम और एक है एल्युमिनियम। अगर तीनों का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं, तो अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो ये हो जाता है बहुत मोस्ट बेसिक एमंग ऑल। ये तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक है, ये बेसिक है, और ये एम्फॉर्टिक ऑक्साइड तो ये बेसिक ऑक्साइड है, ये मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है और ये एम्फॉर्टिक ऑक्साइड है। तीनों का मतलब समझ जाओ कि जो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, जो ज्यादा जिसमें मेटालिक कैरेक्टर होता है, वो उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर का ऑक्साइड बनाता है। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे रिएक्टिव है तो वो सोडियम है। द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज Na because it forms मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ये और एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब डिक्रीज होता है तो इसका जो रिएक्शन करने का जो रेट है वो भी डिक्रीज कर जाता है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।